नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करें तो शिक्षा की भी बात होती है, क्योंकि शिक्षित रहेंगे आप तभी तो स्वच्छता पर रहेगा आपका पूरा ध्यान। आज के अंक में हम बातें करेंगे जल नल योजना से कैसे लाभान्वित हो रहा है बेतांगी गाँव। जी हाँ, बेतांगी गाँव के लोग जल की समस्या से काफी परेशान थे। इन्हें अपने घरेलू कार्य या खान पान के लिए तालाब, कुएं और नदी से पानी भर भर कर लाना पड़ता था। इनकी ये सभी समस्याएं अब दूर हो चुकी है, क्योंकि हर घर में अब नल के द्वारा जल आ चुका है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। दर्शकों, जल हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना जल के हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जल नल योजना इसी का एक रूप है, जो ग्रामीण महिलाओं को, विशेष करके ग्रामीण लोगों को उनके घर तक शुद्ध और स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराता है। पहले जो जल नल योजना नहीं थी, तब ग्रामीणों को क्या दिक्कत आती थी और कैसे ये पानी का उपयोग करते थे, क्या इनको तकलीफ़ें होती थी, इन्हीं सब बातों को आज हम जानेंगे और रूबरू होंगे बेतांगी गांव के ग्रामीणों से और समझेंगे कि जल नल योजना नहीं थी तब क्या समस्याएं आती थी, और जब ये योजना इनके घर तक आ गई है तब क्या इनको लाभ मिल पा रहा है। अपने देश में ग्रामीणों के लिए खुद के लिए जल की व्यवस्था करना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ के लोग कोसों पैदल चलकर तालाबों, नदियों, कुओं से अपने लिए जल की व्यवस्था करते हैं। ग्रामीणों को इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए यहाँ नल जल योजना की शुरुआत की गई है। अपने झारखंड प्रदेश में इस योजना से कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं। रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड में एक ऐसा ही गांव है बेतांगी गांव। यहाँ इस योजना के आने से लोगों के जल की समस्या का निदान हो गया है। यहाँ के ग्रामीणों को तो काफ़ी लाभ हो रहे हैं। विशेषकर ये अनातू के बेतांगी ग्राम है, इसमें 50-60 लोग लाभुक हैं। इससे यही जल नल योजना से पानी लेते हैं। और पहले तो ये लोग नदी नाला या तो कुआं वगैरह का पानी लेते थे, उसमें घंटों विलम्ब भी होती थी और कभी कभी पानी का भी दिक्कत होता था। अब जल नल योजना बन जाने के कारण पानी स्वच्छ भी मिलता है और सहूलियत भी होती है, दूर जाना भी नहीं पड़ता है। बरसात के दिनों में जहाँ तहाँ गड्ढा होने का कारण वहाँ पर कीचड़ हो जाता था। कीचड़ हो जाने के कारण वहाँ पर गंदगी हो जाता था, तो मच्छर वगैरह नाना प्रकार की बीमारियाँ उससे उत्पन्न होती थी और उससे लोग भी प्रभावित होते थे। बरसात के दिनों में तो पानी भी स्वच्छ नहीं मिलता था और उससे बीमारी भी उत्पन्न होती थी। और ये जल नल योजना बन जाने से उन लोग को समय में भी बचत हो गया और स्वच्छ जल भी मिल रहा है और दूर जाने से भी अभी दिक्कत नहीं हो रही है, सामने ही पानी मिल जा रहा है। जल नल योजना से महिलाओं को विशेष सुविधा यही हुआ, एक तो स्वच्छ जल मिल रहा है और दूर दराज जाते थे, उससे उन लोग को समय की बचत हो रही है। सबसे पहले तो जल नल योजना से हमारे ग्रामीणों का, महिलाओं के लिए बेस्ट हो गया है, क्योंकि बहुत दूर से पानी पहले लाती थी, अब चूँकि दूर जाना नहीं पड़ता है। इस सारे महिलाओं को समस्या का हल हो गया जल नल योजना आने के बाद। इससे पहले तो दूरों से पहले पानी का व्यवस्था करना पड़ता था, जैसे किसी कुआं से लाना, उसमें कीड़े मकोड़े निकल जाते थे, उसमें साफ़ पानी भी नहीं मिलता था। अब है कि इसमें साफ़ सुथरा पानी मिलता है, समय पर पानी मिल जाता है, ऐसे कोई परेशानियाँ नहीं। बरसात के में समस्या यही था कि पहले जो कीचड़ हो जाता था, जिस जगह पानी जो लाने जाते थे उस जगह कीचड़ फैल जाता था, वहाँ से काफ़ी कीटाणु उत्पन्न होते थे, वहाँ से यहाँ से कीटाणु फैल जाते थे। वही सबसे हम लोग को सुरक्षित मिल गया है। बहुत अच्छा है, ये हर जगह एक अच्छा प्रभाव इसका मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है इसका। इससे कोई परेशानी नहीं है हम लोग को, महिलाओं को। इस योजना के आने से पहले यहाँ के लोगों को जल की व्यवस्था के लिए काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती थीं। ये लोग कोसों पैदल चलकर नदियों, तालाबों तथा कुओं से जल की व्यवस्था करते थे। इन्हें पीने के लिए कभी शुद्ध जल प्राप्त नहीं हुआ। इसकी वजह से इन लोगों ने बीमारियां भी झेली हैं। इस योजना की वजह से इनकी सारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। मेरा घर का सामने 2014 में जल मीनार का निर्माण हुआ। इसके तहत अभी हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग को कुआं से पानी भर के लाना पड़ता था, कपड़ा धोने के लिए नदी जाना पड़ता था, तालाब जाना पड़ता था। लेकिन हमारे बहनें, माताएं, जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं,
वो समय से नहा धो के स्कूल जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ पानी को पीते हैं और पीने के कारण अभी हम लोग बीमार नहीं हो पाते हैं। समय से पानी मिल जाता है, हर तरह से उपयोग करते हैं, समय का भी बचत होता है। और पहले जैसे बच्चा लोग कुआं में जाता था तो दुर्घटना हो जाता था, कुआं में डूब जाता था, बूढ़े लोग कहीं रास्ते में ही गिर जाते थे। लेकिन सब लोग सुबह 9 बजे 8 बजे से भरना पानी चालू करते हैं, तो शाम 7 बजे तक पानी सुविधाजनक ले जाते हैं। पहले तो बता रहे हैं बहुत ही समस्या था, और समस्या के कारण ही हम लोग बहुत झेलते थे। जैसे बच्चा लोग बोले ना कि कुआं में डूब जाता था, बूढ़ा लोग 1 सप्ताह तक नहीं नहा पाते थे, लेकिन अभी प्रतिदिन सब लोग स्नान कर पाते हैं। और पानी को गर्म करके पीना पड़ता था, कुआं या जहाँ कभी पानी लाते थे तो उसको गर्म किए बिना नहीं पी पाते थे, लेकिन अभी इसको मनपसंद पीने में अच्छा लगता है। सभी लोग इसी को लेके खुश। बरसात का समय में भी वो तो जानते हैं सभी लोग कि खुला पानी में कीड़ा लगना ही लगना है। कितनों सैया दीदी लोग ब्लीचिंग डालती थी, लेकिन फिर भी तुरंत काई लग जाता था और कुआं का पानी में बीमार होते थे लोग। अभी तो पैक है, नल से मिलता है, तो अभी सब सुवक्त है। हम लोग का पानी का सुविधा ठीक है, पानी उनी यहाँ चापाकल है, चापाकल से नल हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ से रोज़ नहाने धोआने का पानी अच्छा से निकलता है। तब कुआं से पानी लाते थे, उसके बाद कुएं से सब कुछ होता था पहले। इसमें बीमारी कीड़ा मकोड़ा भी रहते थे, ये वाला पानी ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा बीमारी भी कम है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि इस योजना की वजह से अब इन्हें इनके द्वार पर ही शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है। इसकी वजह से अब इन्हें जल के लिए घंटों पैदल नहीं चलना पड़ता। इससे इनका काफी समय बच जाता है। शुद्ध जल प्राप्त होने की वजह से इनके गांव में अब लोग पहले की तरह बीमार भी नहीं होते। पानी का सुविधा हो गया है, लेकिन घर दूर होने के कारण थोड़ा दिक्कत होता है आने जाने में। कभी अंधेरा हो जाता है कहीं काम करके आने से, तो थोड़ा पाइप घर के बगल सबका होना चाहिए। पहले जो आप नदी तालाब से हाँ, पानी लेके आते हैं तो उससे अच्छा है अभी। पहले तो आदमी चुआ खोद खोद के पानी लाते थे नदी से, कुआं से। अभी सुविधा तो हुआ है बहुत कुछ। नल जल योजना से हमारे बुरहू प्रखंड के ग्रामीणों को बहुत सुविधा हो गई है। जैसे अभी जिस जगह आप लोग हैं, हम लोग हैं, ये सुविधा से ये नल जल का सिस्टम मोटा मोटी 30 घरों को पूर्ति कर रही है अभी। इससे लोगों ने बहुत खुश हुआ कि हम लोग पहले कुआं से, डोभा से, तालाब में ये सब यूज करते थे, वो नहीं होके बस यहाँ से पानी ले जाते हैं घर के बाहर। सुविधा अभी बहुत बाकी है, बहुत चल रहा है। जैसे प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल जो जाना है, अभी इस पंचायत में चालू नहीं हुआ है, चालू हो जाएगा यथाशीघ्र। पहले दिक्कत क्या था तो खैर ग्रामीण ही बता दिया, हम लोग भी बता दे रहे हैं कि पहले कुआं में जाना मतलब रस्सी से खींचना, रस्सी से खींच के चढ़ाना। अब सीधा है कि नल चालू कीजिए, पानी भरी, एक सुविधा हो गया। कुआं जाने के लिए पतला सा रहता था रास्ता, आड़ बोलते हैं, उसमें जाते थे लोग। अब रास्ता किनारे बोरिंग हो गया, नल जल सुविधा हो गया है। अंतर बहुत कुछ है। पहले लोग बीमार पड़ते थे, कुआं का पानी को लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। कुआं का पानी साफ़ नहीं रहता था, वर्षा का पानी वहाँ घुसता था, वही पानी को हम लोग पीते थे, सब पब्लिक बुढ़ू का पीता था। और अभी क्या है कि रात वाला सिस्टम में यहाँ पैनल जो लगल है, रात में भी दिक्कत नहीं है। पैनल के माध्यम से ड्राम में भरल रहता है, नल चालू कीजिए, ले जाइए। जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अवयव है। इसका उपयोग पीने के अलावा हम अन्य काम के लिए भी करते हैं। अतः स्वच्छ जल की उपलब्धता हर जगह होना अनिवार्य है। नल जल योजना कुछ ऐसा ही करने का प्रयास कर रही है। ये लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है। अभी हमने देखा कि यहाँ के ग्रामीण जल नल योजना का कितना भरपूर लाभ ले पा रहे हैं, कैसे इनको स्वस्थ पानी उपलब्ध हो पा रही है और कैसे बीमारियाँ इनसे दूर रह पा रही। पहले जहाँ इनको बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता था, बरसात के दिनों में इनके साथ समस्याएं बहुत तरह की रहती थी, गंदगी का भरपूर पानी का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन अब इनके
आसपास में जल मीनार बन गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सोलर पैनल के द्वारा इनके 24 घंटा इनको पानी उपलब्ध हो पा रही है, जिससे भरपूर लाभ इनको मिल पा रहा है। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम बातें करेंगे कि किस तरह से बालिकाएं स्वच्छता के प्रति हो रही है जागरूक। जी हां, अब ये समय समय पर साफ सफाई कर रही हैं और हर महीने परेशानियों से जो जूझना पड़ता है उसके बारे में ये शिक्षित हो चुकी हैं और किस तरह से इन्हें स्वच्छता पर ध्यान रखना है, खुद को स्वस्थ रखना है। चलिए ये सब दिखाते हैं आपको। स्वच्छ भारत मिशन का असर आज देश के हर नागरिकों पर पड़ रहा है। क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी अपने अपने स्तर से स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं और उनके नियमों का पालन कर रहे हैं। अपने झारखंड प्रदेश में स्कूल जाने वाली बच्चियां भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गई हैं और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आसपास के माहौल को भी स्वच्छ बना रही हैं। रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड के ठाकुर गांव में स्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय की बालिकाएं आज इस विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन पर चलकर स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हो गई हैं। हर दिन हम लोग कुछ न कुछ बताते रहते हैं कि उन्हें घर में क्या करना चाहिए, स्कूल विद्यालय आने पर क्या करना चाहिए। अगर वो कोई भी मेटल सरफेस को टच करें तो जब भी अगर वो खाने के टाइम में अपने हैंड वॉश को ज़रूर करें। हैंड वॉश से लेकर के हाथों को धोना बताया जाता है, हाथों की सफाई, परिवेश की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई और साथ ही साथ चूँकि ये छात्राओं का विद्यालय है तो उनको माहवारी से भी संबंधित सूचनाएं दी जाती है। अगर ऐसे तो हमारे यहाँ 9th के छात्राओं का विद्यालय है तो अधिकतर बच्चियाँ अवेयर रहती हैं अपने पीरियड को लेकर के, लेकिन अगर मिस हैपनिंग हो ही गई तो उसके लिए विद्यालय में सोप बैंक और पैड बैंक की व्यवस्था है और साथ ही साथ ग्राम पंचायत की तरफ से इंसिनेटर और पैड बैंक मशीन भी दी गई है। तो अगर वैसा ज़रूरत होता है तो बच्चों को हम उससे अवेलेबल करवा देते हैं और साथ ही साथ हम लोग बच्चों को छुट्टी नहीं देते हैं, जो कि मिड टाइम में बड़ी बच्चियां हैं, घर विद्यालय से घर जाने के क्रम में उनके साथ कुछ भी हो सकता है और सबके पेरेंट्स हर समय अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो बिना पेरेंट्स के हम बच्चों को घर जाना अलाउ नहीं करते हैं। तो उनके लिए हम लोग विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था रखते हैं। इस मौसम में छात्राओं को बोलते हैं कि कहीं भी गड्ढों में पानी ना जमा होने दें, कहीं भी घर के हर कोने को या विद्यालय के हर जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे छत पर अगर कचरा है तो कहते हैं कि आप लोग जैसे अपने घर को साफ़ रखते हो वैसे विद्यालय को भी साफ़ करना है। टाइम टू टाइम हम लोग सैटरडे का दिन भी फिक्स किए हैं कि उसमें सारी बच्चियों के सहयोग से विद्यालय की साफ़ सफाई हम लोग करवाते ही रहते हैं। पर डे बच्चियाँ अपने क्लास को साफ़ करती हैं, कॉरिडोर को साफ़ करती हैं और वो अब जिस भी अगर मच्छर वगैरह ज़्यादा है तो हम लोग उसके लिए मॉस्किटो कॉइल का यूज करवाते हैं ताकि बच्चे स्वच्छ रहेंगे, तभी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तभी वो विद्यालय आ पाएंगे। हम लोग ड्रॉप आउट की संख्या कम करने के लिए इनको पर डे इनको किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं। साथ ही साथ बच्चियों को हम लोगों ने ग्रुप में बांटा हुआ है और उनके पहला तो उनका चेकआउट क्लास टीचर के द्वारा किया जाता है, दूसरा चेकआउट उनके हाउस में जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा, वो अलग टीचर हैं तो वो भी अपने बच्चों को कोरिलेट करते हैं कि कोई बच्ची एब्सेंट ना हो। जहां बच्चियां 2 से 3 दिन ज़्यादा अगर एब्सेंट की तो उनके घर में फ़ोन घुमाना शुरू करते हैं और साथ ही जिन बच्चों की उपस्थिति अच्छी रहती है तो उनको हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं। बच्चे अगर प्राइवेट में जाते हैं तो जहां गार्जियन को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, अगर वही गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं तो गार्जियन को पैसा नहीं लगता है। डीबीटी के माध्यम से इनको पोशाक की राशि दी जाती है, फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट स्कूलों में। साथ ही हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेज भी इस साल अवेलेबल करवाया गया है स्कूल नेट की तरफ से। आईसीटी क्लासेज भी चलती हैं जिसमें बच्चियाँ कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको बाहर जिस चीज़ के लिए उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो उनको सरकारी विद्यालय में मुफ्त में मिल रही हैं। बस थोड़ा सा संख्या के हिसाब से हमारे हैंड कम हो जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं उसको मैनेज करने की। इस विद्यालय में बालिकाओं को खुद को स्वच्छ रखने तथा अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें हर दिन स्नान करने, धुले कपड़े पहनने तथा हाथ धोते रहने का निर्देश दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन्हें अपने घर, आसपास के इलाके तथा अपने विद्यालय को भी स्वच्छ बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। स्वच्छता को लेकर हम लोग बराबर ही अपने स्कूल में इस पर बच्चियों को बताते हैं कि किस प्रकार से खुद को, अपने आस पड़ोस को
और अपने परिवार में कैसे स्वच्छ रहना चाहिए और स्वच्छ रहने के लिए किन किन नियमों का, तरीक़ों का पालन करना चाहिए। स्कूल आने से पहले हम लोग बच्चियों को बताते हैं कि आप स्कूल अगर आ रहे हैं तो घर से निकलने से पहले खुद की साफ़ सफाई ज़रूरी है और हर रोज़ खुद को स्वच्छ करके नहा धोकर ही स्कूल आए। और स्कूल से जाने के बाद भी जो कपड़े जो हैं गंदे हो जाते हैं तो उन कपड़ों की सफाई पर भी वो ध्यान दें और साथ ही साथ घर जाने के बाद खुद की सफाई पर ध्यान दें, खुद को हैंड वॉश करें, कपड़े बदलें और हाथ पैर अच्छे से धोएं, उसके बाद ही वो खाना खाएं या फिर कोई और काम करें। उनके घर में या आस पड़ोस में कोई अगर वैसी जगह है, गड्ढे हैं, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे जल जमाव की संभावना है तो वो ऐसी परिस्थिति या वैसी स्थिति में अपने आस पड़ोस घर में वो ध्यान दें कि साफ़ सफाई रखें, कहीं भी पानी या गंदगी ना जमा होने दें, जिससे कि इन सारे खतरों से, बीमारियों से बचा जा सकता है। क्लासरूम की, कॉरिडोर की, ग्राउंड, इन सब की साफ़ सफाई हम लोग नियमित रूप से करवाते हैं बच्चियों को। उनको बताते हैं कि किस तरह से आपको जो गंदगी है उसको साफ़ करना है, अपने क्लासरूम को साफ़ रखना है, कॉरिडोर को साफ़ रखना है, ग्राउंड को साफ़ रखना है और कहीं भी जो कूड़ा है उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको फिर जला देना है। तो इस तरह से हम लोग बच्चियों को बराबर बताते हैं और ये सारे काम वो विद्यालय में हमारे यहाँ प्रत्येक सप्ताह में एक दिन साफ़ सफाई का कार्यक्रम भी चलाया जाता है। यहाँ की बालिकाएं आज स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हो गई हैं तथा स्वच्छता के नियमों का पालन कर रही हैं। ये सुबह उठकर हाथ मुंह धोती हैं, शौच से निवृत्त होकर साबुन से हाथ पैर धोती हैं और स्नान करने के बाद ही नाश्ता करती हैं। फिर ये साफ सुथरे कपड़े पहनकर विद्यालय जाती हैं और वहां से लौटकर हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े बदलती हैं, तभी खाना खाती हैं। ये लोग अपने घर तथा आसपास के इलाके की भी सफाई करती हैं। इनका मानना है कि स्वच्छता बनाए रखने से बीमारी नहीं होती और लोग स्वस्थ रहते हैं। हमारे जीवन में साफ़ सफाई बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को साफ़ सफाई रखेंगे, हमारे घर आसपास अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। हमें बीमारी नहीं होगा, हम स्वच्छ रहेंगे। स्वच्छता हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यदि हम अपने आस पड़ोस और अपने घर खुद को अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो हमारे आसपास भी साफ़ सुथरा रहेगा। और अगर हम कुछ भी करने से पहले अगर स्वच्छता के साथ सारा कुछ करेंगे तो हम अत्यधिक बीमारियों से बचे रहेंगे और हमें बहुत सारी जो बीमारियां आजकल फैल रही है उन सारी चीज़ों से बचे हुए रहेंगे। स्वच्छता को लेकर हम साफ़ सुथरा रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम साफ़ पानी पीते हैं तो हम कम बीमार पड़ते हैं। साफ़ खाना खाते हैं तो हम कम बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। पानी जमा होता है उसको हम जमा नहीं कर देंगे। गंदा पानी होगा तो उसमें मच्छर पैदा होगा तो हम बीमार पड़ेंगे। हाथ को शौचालय जाने के बाद हाथ साबुन से धो लेना चाहिए। खाने से पहले साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि हम साफ रहेंगे तो हमको पढ़ने लिखने में भी अच्छा होगा, मन लगेगा और बीमारियां नहीं फैलेगी। स्कूल आने से पहले हाथ धो के खाना खाते हैं और साफ़ कपड़ा पहन के स्कूल आते हैं। स्कूल से जाके कपड़ा बदल के अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हाथ धो के खाना खाने बैठते हैं। हमको साफ़ सफाई रहना है, हमको आसपास का मतलब ध्यान देना है साफ़ सुथरा का। स्वच्छता के बाद हमको हाथ धोना है और खाने से पहले भी हाथ धोना है। सुबह उठते हैं, उसके बाद वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद फिर ब्रश करते हैं, उसके बाद फिर नहाते हैं, फिर ड्रेस पहनते हैं, फिर मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर स्कूल आते हैं। स्वच्छता हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जिसे हम कभी छोड़ भी नहीं सकते और छोड़ दे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हर बार लगातार बीमार पड़ते जाएंगे। स्वच्छता का काफ़ी नियम है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम से आते वक्त साबुन से हाथ धोना चाहिए और उसके बाद नहाना चाहिए। रोज़ डेली एक बार नहाना चाहिए रोज़ सुबह में। उसके बाद ब्रश करना चाहिए। फिर लंच
सुबह का नाश्ता टाइम भी हम लोग को साबुन से हाथ धोना चाहिए, उसके बाद नाश्ता करने बैठना चाहिए। मेरे स्कूल में बताया जाता है कि सबसे पहले तो खुद को साफ रखें और अपने नाखून को काटें, नाखून में गंदगी ना जमा होने दें, अपने आसपास में स्कूल में जितने भी कचरे उसको साफ सफाई करें। बरसात के मौसम में विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपने आसपास में जितने भी गड्ढे में पानी हो ये सबको जमने ना दिया जाए, क्योंकि मच्छर से कई तरह के बीमारी होते हैं। और अपने आसपास में जितने भी कचरे हैं उसे साफ़ सुथरा किया जा सके। अपने घर के माहौल को साफ़ रखने के लिए सबसे पहले तो खुद साफ़ करना पड़ेगा और दूसरों को भी इसके बारे में बताना होगा कि साफ़ सुथरा रखें, इससे बीमारी कम हो सके। और कहीं भी पानी या सब जमा होगा तो उसे हमें हटाना होगा और पानी जमने नहीं देना होगा और कचरा इधर उधर फेंकना नहीं होगा घर आसपास में। हम सुबह उठते हैं और फिर शौचालय जाते हैं, शौचालय से आके साबुन से हाथ धोते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने से पहले हाथ धोते हैं और फिर स्कूल के लिए रेडी होते हैं, स्कूल फिर आते हैं। स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम स्वस्थ तन मन की कल्पना नहीं कर सकते। झारखंड की बालिकाओं ने इस बात को समझ लिया है। यही वजह है कि ये लोग स्वच्छता को गंभीरता से ले रही हैं और यथासंभव उनके नियमों का पालन कर रही हैं। तो आज हमने देखा यहाँ के बच्चियों से समझा स्वच्छता को लेकर कितने ये लोग जागरूक हैं और कैसे इस स्कूल के परिसर में इनको बताया जाता है कि स्वच्छता इनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। और सभी क्षेत्र में स्वच्छता अगर ये रखती हैं तो ये अपने साथ साथ अपने घर के माहौल को भी साफ सफाई और स्वस्थ एवं निरोग रखेंगे। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।